दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने वाले बच्चों के सामने जैसे ही राउंड 1 का सीट एलोकेशन आया, अनेक अनेक समस्याओं का पहाड़ टूटने लगा। बार बार बच्चे क्वेरी कर रहे हैं, सर मेरा ये प्रॉब्लम हो गया तो इसे कैसे रिजॉल्व किया जाए, ये प्रॉब्लम हो गया कैसे रिजॉल्व किया जाए। आप कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं और उन्हीं प्रॉब्लम्स को लेकर के मैं यहां इस वीडियो में बात करने आया हूं। दूसरी बात यह कि आपको सीट एलोकेशन नहीं हुआ तो भी आप परेशान है कि सर सीट एलोकेशन नहीं हुआ, अब हम क्या करें। तो अब सीट एलोकेशन नहीं हुआ, आगे क्या करेंगे, जिनको सीट एलोकेट हो गया वो आगे क्या करेंगे, दोनों की बातें यहां पर होंगी। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो आप परेशान मत होइए, हताश मत होइए, निराश मत होइए। क्यों? क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेकेंड एलोकेशन जब आएगा तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको सीट एलोकेट होगी, उसके कई सारे रीजन है, उन रीजन पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो देख लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने मिनिमम कट ऑफ को यहां डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, यहां पर राउंड 1 का जो मिनिमम एलोकेशन स्कोर है उसको डिक्लेयर कर दिया है। हम एलोकेशन स्कोर को देखेंगे तो बहुत सारी जगहों पे ऐसे हैं, जैसे देखिए आचार्य नरदेव कॉलेज में जो है 287 नंबर गया अनरिजर्व का, फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री का 287 नंबर गया है कट ऑफ। ठीक है, तो ये कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो कई जगहों पर बहुत वेरिएशन है, ज्यादातर खास करके नॉर्थ कैंपसेस में। साउथ कैंपसेस में, ऑफ कैंपस में कट ऑफ बहुत नीचे गई है। बहुत नीचे का मतलब एकदम जीरो पे नहीं चली गई है, लेकिन हाँ ठीक ठाक नीचे गई है। तो अभी और थोड़ी नीचे जाएगी, उसके कई सारे रीजन है। पहला रीजन ये, कई सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट में मिसमैच है, तो उनके एडमिशंस कुछ बच्चों के कैंसिल भी होंगे। ठीक है, कुछ बच्चे सीट एलोकेशन छोड़ेंगे भी क्योंकि उनको कहीं और अलॉट हो जाएगा, और अगर कुछ नहीं भी अलॉट हुआ तो भी अगले राउंड में आएगा, और राउंड्स आएंगे, आप उसके लिए परेशान मत होइए। ठीक है, तो अब बात करते हैं जिनको सीट एलोकेट हुई है। जैसे ये हमारे लाल हैं, जैसे मान लेते हैं इनको सीट एलोकेशन मिल गया है, इनको मिला है बीए हिस्ट्री हंसराज कॉलेज मिल गया है, इन्होंने वेरिफिकेशन के लिए डाल दिया, डॉक्यूमेंट इनका वेरिफिकेशन हो गया। अब जिन बच्चों को सीट एलोकेशन हुआ है उनके लिए सबसे बड़ी समस्या, सर यहां पर पेंडिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिख रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग लिख रहा है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहा है, आप टेंशन मत लो। और अगर आपने नहीं एक्सेप्ट किया तो एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि आज के बाद से आप एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आज लास्ट डेट है एक्सेप्ट करने की। अब उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा, जैसे ही ये वेरीफाइड हो जाएगा, हो गया है, अगला राउंड इस पे आएगा कि आपको फीस पेमेंट करने के लिए। जैसे ही यहां पे फीस पेमेंट करेंगे तो आपके सामने फ्रिज और अपग्रेड दो ऑप्शंस आएंगे। फ्रिज का मतलब, अगर आप ये कोर्स चाहते हैं कि हंसराज कॉलेज में बीए हिस्ट्री मिल गया, हमारे लिए सही है, तो आप फ्रिज कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हमें यहां पे इनको 6वां नंबर मिला है, आपको जो नंबर मिला हो चॉइस, अगर आप चाहते हैं कि नहीं इससे ऊपर वाला हमें मिले तो आप अपग्रेड पर डाल दीजिएगा। दो काम जरूर करिएगा, दोनों में से कोई एक जरूर करना होगा आपको। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जिनको सीट अलॉट नहीं हुई है। जिनको सीट अलॉट नहीं हुई है उनसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है कि आप पैनिक मत होइए। हम एक बार शेड्यूल पर गौर करेंगे तो शेड्यूल यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको फीस पेमेंट के लिए दिया गया है आपका। अब उसके बाद जो है 18 तक जो है एक्सेप्ट करने का डेट है, अप्रूव ऑन वेरीफाई करने का डेट जो है वो 20 तारीख तक है। 21 तारीख को फीस पेमेंट करने का डेट आएगा, और 25 तारीख को सेकेंड राउंड का सीट एलोकेशन आ जाएगा। जैसे 25 तारीख को सीट एलोकेशन आएगा तो कुछ और बच्चों को जिनको एडमिशन नहीं मिला उनको भी मिलेगा। इसके बाद का इन्होंने नहीं लिखा है कि सीट एलोकेशन देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, मेड एंट्री आता है, ठीक है, मॉप अप राउंड आता है, अगला राउंड भी आता है, अभी है, सीटें बची हैं दिल्ली में, टेंशन की जरूरत नहीं है, परेशान मत हो। और सिर्फ ऑप्शन दिल्ली नहीं है, आप सीबीयूएसबी भी जा सकते हैं, आप बीबीएओ भी जा सकते हैं, अभी बीएचयू बचा हुआ है आपके सामने, एयू बचा है आपके सामने। तो टेंशन मत लीजिए, पैनिक होने से कुछ नहीं होने वाला। जुलाई लास्ट, अगस्त मिड तक जाते जाते आपको कहीं ना कहीं एडमिशन मिलने के चांसेस बने रहेंगे। और अगर हाँ आप चाहते हैं कि सिर्फ मेरा दिल्ली में ही एडमिशन हो, बहुत सारे बच्चों का सपना है, और अगर आपके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, अभी कट ऑफ से भी बहुत कम है, तो ये कट ऑफ कितनी भी गिरेगी, 50 नंबर 60 नंबर इतनी ही गिरेगी, उससे ज्यादा तो नहीं गिरेगी, उससे कम ही गिरेगी, उससे ज्यादा नहीं गिरेगी। तो अगर अच्छे कॉलेजेस में, तो अगर आपको लग रहा है कि इस बार एडमिशन नहीं हो रहा है तो ड्रॉप लीजिए और तैयारी फिर से शुरू करिए, अगर उसके लिए पॉसिबिलिटी है तो। एकदम सही बात मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने कमेंट्स हमारी क्वेरी में डाल दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में क्या क्वेरीज है आपकी, हम कोशिश करेंगे उस पर वीडियोस बनाने की। साथ ही आप हमें बताइएगा आप किस सीट के लिए, किस कोर्स के लिए, किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, ताकि हमें यह भी पता चले कि अभी कितने बच्चे जो हैं किस यूनिवर्सिटी तक पहुंचना चाह रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।